हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज हम वेदों के उपवेद और उनके रचनाकार कौन कौन हैं, ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार ये आते हैं। और ये क्वेश्चन तीनों तरीके से, इसमें से तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक वेद का उपवेद क्या है और उसके राइटर कौन है। तो फर्स्ट आता है हमारा ऋग्वेद। आपको पता ही है ऋग्वेद में संहिताएं हैं आपकी बहुत सारी, और यह आपका क्या है, अगर आप ऋग्वेद में और क्या है संहिताएं जिन्हें कहा जाता है मंत्र। क्लियर। जब हम मंत्र को कहते हैं तो क्या होती है, हमारी आयु बढ़ती है। क्लियर। एक पॉइंट आपको क्लियर है, ऋग्वेद में क्या है, मंत्र हैं, तो आपको इससे याद रहेगा कि जब हम मंत्र बोलते हैं तो हमारी क्या है, आयु बढ़ती है। क्लियर। तो ऋग्वेद जो है उसका उपवेद कौन है, तो वो आयुर्वेद है। और जब जब हमारी उम्र जो है वो बढ़ेगी तो हमें क्या होगा, हम हेल्दी फिट एंड फाइन भी होंगे और हम क्या कमा सकते हैं, अधिक धन कमा सकते हैं। तो ये आपको एक मैंने लर्न करवा दिया, ऋग्वेद, और इसके उपवेद आ गया आपका आयुर्वेद, और इसके रचनाकार कौन है, धन्वंतरी। क्लियर। नेक्स्ट आता है यजुर्वेद। अब यजुर को जो है आप एक युद्ध से ले लो, रिलेट कर लो, युद्ध से क्लियर कर लो इसको। ठीक है। यजुर्वेद तो युद्ध जो है हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं, धनुष बाण का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो आपने यजुर्वेद को उपवेद क्या आएगा इसका, धनुर्वेद। इसी का फिर आपका राइटर आप कैसे लर्न करोगे, विश्वामित्र और विश्वकर्मा। अब आप इसमें दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते होंगे, माइट भी जब आप लर्न करते होंगे। तो पहले आपने क्या करना है, विश्वामित्र, पहले हम मित्र बनाएंगे, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, कर्म करेंगे। जब मैं आपको फोर्थ वन करवाऊंगी तो उससे रिलेट करवा दूंगी। क्लियर। आप याद रखिए, विश्वामित्र, यजुर्वेद, उपवेद धनुर्वेद और विश्वामित्र। नेक्स्ट आता है सामवेद। सामवेद आपको पता है, साम इज रिलेटेड टू संगीत। ये संगीत और कला से संबंधित होता है। क्लियर। या संगीत कला से संबंधित कौन सा वेद है तो आप बता सकते हो, सामवेद है। ठीक है। और इसके उपवेद क्या है, तो आपने म्यूजिक को लेना है एक गंध की तरह, एक उसकी स्मेल, बहुत स्मेल, फ्रेग्रेंस जो है बहुत ही अच्छी होती है। क्लियर। तो आप वैसे लोगे इसको, गंधर्वेद, गंध जो है इसकी बहुत ही अच्छी है। क्लियर। स्मेल और फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस आपका क्लियर जो है गंध, सुगंधित वर्ड से आता है। तो सामवेद जो है ये गंधर्व वेद इसका उपवेद आएगा। और रचनाकार क्या आएंगे इसके, भरत मुनि। मुनि जो क्या करते हैं, वो मुनि लोग गाना गाते हैं। इस तरीके से आप रिलेट कर लीजिएगा, लर्न करने में ईजी हो जाएगा, इसीलिए मैं ये बता रही हूँ, बाकी कोई पर्पज़ नहीं है। सामवेद, सामवेद संगीत और गंध आती है, वो बहुत सुगंधित होती है। ठीक है। और भरत मुनि, भरत मुनि जो है इसे गाते हैं, तो भरत मुनि आ जाएंगे रचनाकार। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद अब आपका अंतिम रहता है, पहले मैं इसका एक मिनट आपको, इसका लॉजिक जो है, अथर्ववेद भवन निर्माण कला से संबंधित, अदरवाइज तो आपको पता है अथर्ववेद जो वेद है वो जादू टोनों से संबंधित आता है। क्लियर। पर अथर्ववेद जो है इसमें भवन निर्माण कला से संबंधित है, भवनों को किस तरीके से बनाया जा सकता है। क्लियर। तो शिल्पकारी, उसमें मेन कौन होती है, शिल्पकारी। तो अंतिम आपने ऐसे याद कर लेना, अथर्ववेद जो है वो शिल्पवेद से रिलेटेड है। और इसके रचनाकार कौन आते हैं, विश्वकर्मा। तो पहले विश्वामित्र और विश्वकर्मा में अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो आपके लिए ये याद रखना, आपने पहले हम क्या करेंगे, मित्र बनाएंगे, विश्व को अपना मित्र बनाएंगे और मिलकर हम क्या करेंगे, कर्म करेंगे। तो विश्वामित्र आपका ऊपर मतलब सेकंड वन वाले में आएगा और लास्ट वन वाले में आपका क्या आएगा, विश्वकर्मा। तो आप इस तरीके से इसको सीक्वेंस में लर्न कीजिए और ये आप इसको कभी भी नहीं भूल सकते, और ये एग्जाम में बहुत बार फ्रेंड्स रिपीट होता है। सो नेक्स्ट वन हमारा है, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। हर वेद के साथ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। फर्स्ट वन आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद से रिलेटेड जो ब्राह्मण हैं वो हैं आपके कौशितकी और ऐतरेय। कौन, कौशितकी। नेक्स्ट आता है यजुर्वेद। तो कौशितकी ऐतरेय फर्स्ट में है और तैत्तिरीय सेकंड में है, याद रखना, ऐतरेय फर्स्ट में, तैत्तिरीय सेकंड में है। यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण से ये रिलेटेड आता है। सामवेद, सामवेद आपका षड्विश, तांड्य, महाब्राह्मण और जैमिनी। वैसे नॉर्मली एग्जाम में षड्विश और जैमिनी ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अथर्ववेद जो है ये आपका गोपथ से रिलेटेड है। शतपथ ब्राह्मण जो है इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आता है और इसके रचयिता कौन है, याज्ञवल्क्य को माना जाता है। तो आप इसको भी लर्न अच्छे से कर लीजिए, जितनी बार इसको रिपीट करोगे, ऋग्वेद कौशितकी ऐतरेय,
then Tatari Shatpat, then Shadvish and Jaminiya most important, and Atharvaved is related to गोपत ब्राह्मण. ठीक है, तो आप इनको अच्छे से लर्न कीजिए और होपफुली यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो, to share, like and subscribe. Thank you so much friends. Have a nice time. Stay with us.